मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, चंद दिन पहले बलूचिस्तान में 10 अज़ला में एक वक्त में हमले हुए और मूसा खेल के इलाके में 23 अफराद को बसों से तार कर उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके और पंजाबियों को अलहदा करके, जिनमें 2 पश्तून भी थे, उनके सरों पर गोलियां मारकर उनको हलाक कर दिया। और साथ ही बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ रेलवे लिंक मिलाने का जो पुल था, उसको धमाके से तबाह कर दिया। और लसबेला के इलाके में एक फ़ौजी कैंप के ऊपर खुदकश हमले किए गए। उन खुदकश हमलों में एक खतून खुदकश बमबार भी थी। उसका नाम माइल था, माइल बलोच। ये केस हमारे निज़ाम अदल, निज़ाम इंसाफ और इंसानी हकूक़ के तंजीमों के लिए ये एक वजूद रखता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, माइल बलोच ने 26 अगस्त को बतौर खुदकश बमबार एक फ़ौजी कैंप के ऊपर हमला किया। यही खुदकश बमबार 2023 में हमारे सिक्योरिटी इदारों ने इसे गिरफ्तार किया और उस पर इल्ज़ाम था ये खुदकश बमबार है और इससे खुदकश जैकेट बरामद हुई। लेकिन हमारी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के करदाताओं ने आसमान को सर पर उठा लिया और ऐसा शोर गोगा किया और पाकिस्तान के मायानाज कलमनगार टीवी एंकर, जो आज भी उसको मासूम और बेगुनाह खतून करार देते हैं, उस वक़्त भी उसको मासूम और बेगुनाह करार देते रहे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इनकी मदद से इसकी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर मुज़ाहरों का एहतमाम किया गया, मगर इस दबाव के बावजूद सिक्योरिटी इदारे अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे और यही इसरार करते रहे यही खतून एक खुदकश बमबार है, इससे खुदकश जैकेट बरामद हुई। लेकिन हमारे निज़ाम अदल ने, हमारे निज़ाम इंसाफ ने उस खतून को बाइज्जत बरी कर दिया। अब वही खतून खुदकश बमबार साबित हुई। हमारा निज़ाम अदल, निज़ाम इंसाफ क्या जवाब देगा? हम अपने निज़ाम अदल की क्या तौजीहात पेश करें? हमारा निज़ाम अदल, हमारा निज़ाम इंसाफ चंद जत्था पसंद ग्रोहों के घेरे में आकर, दबाव में आकर, प्रेशर में आकर ऐसे फैसले कर देते हैं जिसका मुल्क या रियासत मुकम्मल नहीं हो सकती। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज भी वो इंसानी हकूक़ का अलमबरदार इस जवान खुदकश बमबार कानून के हक़ में मुहिम चला रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उनको ज़रा भी पछतावा नहीं, क्योंकि वो रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, उससे बढ़कर पाक फ़ौज के मुखालिफ हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वो क्या जवाब देंगे? इसलिए उनको इंसानी हकूक़ का मसला बनाना आता है। इंसानी हकूक़ की आड़ में शेल्टर मुहैया करना मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है? अब फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों को बलूचिस्तान में दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों का ऐसा नाका बंद करना चाहिए, ऐसा ऑपरेशन करना चाहिए, ये इंसानी हकूक़ का मसला बनाना बंद होना चाहिए। बस बहुत हो चुकी। बलूचिस्तान में जो कुछ भी हुआ, ये महज़ दहशतगर्दी नहीं, ये एक पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है, खुला हमला है, ये एक बगावत है। दुश्मनाने पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया, हम किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान को इस हमलों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन ने हमारा टेस्ट किया है। वो आगे जाकर भी पाकिस्तान पर हमला करेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों,
अब पाकिस्तान को, रियासत को, फ़ौज को ऐनी हाथों के साथ इन हमलावरों को कुचलना होगा, इनको नेस्त नबूद करना होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की राह में जितनी रुकावटें हैं वो दूर फरमाए, और पाकिस्तान की राह में जितनी सियासी जमातें हैं, जितनी ख्वाह बजबी और सियासी जमातें में रुकावट बनी हुई हैं, जो इस नाजुक मौका पर अपने फ़वायद उठाना चाहती हैं, अल्लाह ताला उनको भी निस्तो नबूद फरमाए और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।